अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहिद बिजलाल ज़ातिही व कमाल सिफ़ाती अल मुतक़द्दिस फ़ी नऊतिल जबरूत अन शवाइबिन नक़्स व सम्मातिही वस्सलातु अला नबिय्यिही मुहम्मदिनिल मुअय्यद बिस्साति'i हुजाजी बिस्साति'i हुजाजिही व वाज़िहि बय्यिनाती वाला आलिही व सहबिही हुदात तरीक़िल हक़ व हुमातिही अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। इंतहाई काबिले ताज़ीम व तकरीम उलमाए किराम, कसीर तादाद में कुर्बो जवार से तशरीफ फरमा बावकार बावफा दोस्तों साथियों, आज हम 7 अक्टूबर 2023 की तारीख में बस्ती गज जिला सियालकोट की धरती पे अजीमुशान महफ़िल हम्दो नात व क़िरात में शामिल हैं। मुख्तलिफ सनाखान से नातिया कलाम और कुर्राए किराम से कुरान करीम की तिलावत आप समात फरमाएंगे। मैंने निस्फ घंटा के करीब आपसे हम कलाम होना है और मुझे जिस उन्वान पे इजहार ख्याल की दावत दी गई उसका मौजू है सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत व अहमियत। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक सनाखां की कलाम सुनने का ज़ौक़ और एक आलिम दीन की गुफ्तगू समात करने के ज़ौक़ में ज़मीं आसमां का फ़र्क होता है। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मेरी गुफ्तगू नारों से हटके किसी दाद और तहसीन के कलिमात से हटके
पूरे सन्नाटे के साथ समात फरमाए और मैं अपने उन्वान पे जो चंद कीमती मोती आपकी नजर करूंगा उसे दिल की तख्ती पे लिख के ले जाए। तवज्जो रहे, बात शुरू करते हैं इस लफ्ज से कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत किसे कहा जाता है। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूदे बासऊद से जो आमाल सादिर हुए वो आमाल तीन तरह के हैं। बाज आमाल पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐसे किए जो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुसूसियत थे। वो काम करने की रब की बारगाह से सिर्फ आप अलैहिस्सलाम ही को इजाजत थी, उम्मतियों को नहीं। ऐसे आमाल को पैगंबर की खुसूसियत कहा जाता है, खसाइसे नबुव्वत कहा जाता है, सुन्नत नहीं। उनको आप सुन्नत कह के लोगों में तारुफ नहीं करा सकते। मसलन पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम ने 11 निकाह फरमाए। जब आप दुनिया से रुखसत हुए उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के निकाह में 9 अज़वाजे मुताहरात थी। अब अगर कोई उम्मती यूं कहे मौलाना मेरी 4 बीवियां पहले से निकाह में मौजूद हैं, मैं 5वीं 6ठी 7वीं भी कर लूं क्योंकि मेरे नबी ने की है और नबी का हर अमल सुन्नत होता है, तो उस शख्स के लिए मेरी ये गुफ्तगू बड़ी मुअस्सिर होगी कि नहीं, जो आमाल पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बतौरे खुसूसियत के किए वो सुन्नत नहीं कहलाते। इस तरह के बहुत सारे आमाल हैं। दूसरे नंबर पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ आमाल ऐसे किए जो आपके दस्ते मुबारक से बतौरे मोजिज़ा सादिर हुए। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के दस्ते मुबारक का करशमा था कि रब्बुल आलमीन ने इजहार फरमाया उम्मती उस तरह के काम करना भी चाहे तो कर नहीं सकता। मिसाल के तौर पे आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम रातों रात मेराज पे गए। कोई उम्मती ये कहे कि मैं भी चला जाऊं, आप अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हुआ। कोई उम्मती सारी रात चांद की तरफ बार बार उंगली के इशारे करता रहे और कहे ये सुन्नत है, ऐसा नहीं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उंगली के पौरे पानी के बर्तन में रखे तो पानी के चश्मे जारी हुए। कोई उम्मती कहे कि मैं भी सारी रात पानी के बर्तन में, पानी के टप में अपनी उंगलियों के पोरों को भगो दूं ताकि सुन्नत पे अमल हो, ये सुन्नत नहीं, मेरे पैगंबर का मोजज़ा है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पत्थर के संगरेजे, पत्थर के कंकर अपनी मुट्ठी में लिए तो पत्थरों से सदाए ला इलाहा बुलंद हुई। कोई उम्मती कहे कि मैं भी यूं पत्थरों को अपनी मुट्ठी में लेके बार बार उन्हें कहूं कि कलमा पढ़ ताकि नबी की सुन्नत पे अमल हो, ऐसा नहीं। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन हजरत जाबिर के खाने में डाला तो उसमें बरकत पैदा हो गई।
आज कोई उम्मती कहे कि मेरे मिलने वाले सालन की देग मेरे सामने रखे, मैं उसमें थूक लूं ताकि नबी की सुन्नत पे अमल हो, उसकी इजाजत नहीं। तो दो तरह के आमाल वो सिर्फ ज़ाते नबुव्वत के हैं, उम्मती के नहीं, उन्हें सुन्नत भी नहीं कह सकते। तीसरे वो आमाल हैं जो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और करने के लिए सहाबा को दिए, उन्हें सुन्नत कहते हैं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वुजू किया, करके उम्मत को दिया तो सुन्नत बन गया। गुस्ल का तरीका बताया, उम्मत को दिया तो सुन्नत बन गया। मिसवाक करके उम्मत को दी तो सुन्नत बन गई। नमाजें पढ़ी तो सुन्नत बन गई। तो ये है सुन्नत। अब अगली बात कि सुन्नत हम मुसलमानों के लिए जरूरी है। रबीउल अव्वल का महीना है, पैगंबर की सुन्नत के परचम को बुलंद करना है। सवाल यह है कि सुन्नत मुसलमानों के लिए जरूरी क्यों है? क्यों मुसलमान जगह जगह पे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत की बालादस्ती की बात करते हैं, सुन्नत के फरोग की बात करते हैं? इसकी 5 वजूहात हैं। वो 5 वजूहात मेरे गज के दोस्तों, सियालकोट के दोस्तों, डस्का के दोस्तों अपने दिल की तख्ती पे लिख के ले जाएंगे। तो आज के फितनों का दौर है, कोई फितना आपको मंजिल से हटा नहीं सकेगा, कोई फितना आपको फिक्र में मुबतला नहीं कर सकेगा। सुन्नत का परचम एक मुसलमान के हाथ में होना चाहिए। इसकी 5 वजह हैं। पहली वजह यह है, हम सुन्नत की बात इसलिए करते हैं कि कुराने करीम तक रसाई, कुरान के अल्फाज तक भी रसाई और कुरान के मज़ामीन तक भी रसाई, कुरान के मफहूम तक रसाई का सबसे करीब तर, सबसे आसान तर, सबसे मजबूत तर रास्ता सुन्नत का रास्ता है। कोई शख्स कुरान के बरकों को लेना चाहता है, कोई शख्स कुरान करीम के मजमून को लेना चाहता है, कुरान के मफहूम को लेना चाहता है और यूं कहता है कि मैं सुन्नत को बाईपास करके, मेरे पास लुगत की किताब है, मेरे पास डिक्शनरी मौजूद है, मेरे पास कॉमन सेंस मौजूद है, मेरे पास मेरी अकल मौजूद है, मेरे पास फुलां 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 डिग्री यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां मौजूद हैं, मैं उनके होते हुए क्यों सुन्नत की तरफ जाऊं? मैं कुरान को लुगत से समझूंगा, मैं कुरान को डिक्शनरी से समझूंगा, मैं कुरान को अपने माहौल से समझूंगा। तो जब तक वो ये सोच लेके कुरान को खोल के पढ़ता रहेगा, हर लफ्ज पे हिदायत मिलने की बजाय उसका हर लफ्ज गुमराही की तरफ लेके जाएगा। वो शैतान के रास्ते पे तो जा सकता है, रहमान के रास्ते को नहीं पा सकता। तो कुरान करीम का तक रसाई का मजबूत तरीन रास्ता सुन्नत का रास्ता है। मैंने 2 लफ्ज बोले हैं। पहला लफ्ज के कुरान के लफ्जों की तक रसाई भी सुन्नत से है, कुरान के मफहूम तक रसाई भी सुन्नत से है। लफ्जों तक रसाई इसलिए कि रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल को कुरान दे के मेरे घर नहीं भेजा, मेरे उस्ताद के घर नहीं भेजा, आपके उस्ताद के घर नहीं भेजा। जिब्राईल कुरान लेके इस इलाके के MNA MPA के पास नहीं आया,
आया। जिब्राईल कुरान लेके किसी पीर और मुर्शद के पास नहीं आया। अगर जिब्राईल कुरान लेके मेरे पास आया होता तो मैं कह देता मैं कुरान के लफ्जों को पाने में किसी का मोहताज नहीं। अगर कुरान जिब्राईल लेके किसी पीर के पास आया होता तो वो पीर और मुर्शद कह देता कुरान के लफ्जों को पाने में मैं किसी का मोहताज नहीं, बल्कि जिब्राईल बराए रास्त मेरे पास आया। ऐसा नहीं है। कुरान करीम का लफज लफज, कुरान करीम का हरफ हरफ, कुरान करीम की आयत आयत, कुरान करीम की सूरत सूरत, कुरान करीम के 30 पारे, कुरान करीम की 114 सूरतें, कुरान करीम की 7 मंजिलें, कुरान करीम के 540 रुकू, एक एक शय हमें पैगंबर के रास्ते से मिली है। जिब्राईल लेके आया कल्बे मुस्तफा पे, जिब्राईल लेके आया सदर मुस्तफा पे, जिब्राईल लेके आया मोहब्बत रसूल पे, आका अलैहिस्सलाम की जात पे। कुरान नबी के पास आया, नबी ने उम्मत को दिया तो कुरान के लफ्ज मिले हैं। यतलू अलैहिम आयातिक, के कुरान तुम्हें कोई और आके नहीं देगा। यतलू अलैहिम आयातिक, कुरान नबी देगा। तो सुन्नत का इसलिए भी हम मुसलमानों में एहतमाम जरूरी कि कुरान हासिल करने का पहला जरिया ही सुन्नत है। दूसरी वजह कुरान करीम हासिल होने के साथ साथ सुन्नत इसलिए भी जरूरी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी अहकाम शरीयत दिए हैं वो तमाम के तमाम अहकाम शरीयत सुन्नत से हासिल होते हैं। मुसलमान अम्मा की गोद से लेके कब्र की गोद तक कदम कदम पे सुन्नत का मोहताज है। अगर वो सुन्नत को नजरअंदाज करे, उम्मती के घर में बच्चा पैदा हो गया, उसके कान में पहला जुमला क्या आना चाहिए? सुन्नत बताएगी। उम्मती के घर बच्चा पैदा हुआ, अम्मा की छाती से लग के वो दूध पीता है, कितना अरसा दूध पीना चाहिए? सुन्नत बताएगी। बच्चे ने अम्मा की गोद में पेशाब कर दिया, अम्मा के कपड़े गीले हो गए, ये पाक कैसे होंगे? सुन्नत बताएगी। उम्मती ने वुजू करना है, वुजू का तरीका क्या होगा? सुन्नत बताएगी। उम्मती ने गुस्ल करना है, गुस्ल का तरीका क्या होगा? सुन्नत बताएगी। उम्मती ने तहारत करनी है, तरीका क्या होगा? सुन्नत बताएगी। उम्मती ने तयम्मुम करना है, तरीका क्या होगा? सुन्नत बताएगी। उम्मती ने मसा करना है, तरीका क्या होगा? सुन्नत बताएगी। उम्मती का लिबास नापाक हो गया, लिबास से गंदगी को पाक कैसे करना है? सुन्नत बताएगी। उम्मती जिस जगह पे खड़ा है वो जगह नापाक हो गई, जगह पाक कैसे हो? सुन्नत बताएगी। उम्मती ने किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है, लेकिन अंधेरा है, पता नहीं किबला किस तरफ है, क्या करेगा उम्मती? सुन्नत बताएगी। उम्मती चलता जा रहा है, जवानी में कदम रख दिया, उम्मती चाहता है मैं अपना घर बसा लूं, घर आबाद कर लूं, किसी औरत को लेके आऊं, कैसे लेके आऊं, किसको लेके आऊं, किस तरह लेके आऊं? सुन्नत बताएगी। निकाह किससे करना है? सुन्नत बताएगी। निकाह कैसे करना है? सुन्नत बताएगी। और अगर उम्मती के घर में फौतगी हो जाए, इस मैयत को उठा के जंगल में फेंक आए, नहीं नहीं नहीं, सुन्नत बताएगी। इसे गुस्ल कैसे देना है? सुन्नत बताएगी। इसके पहले कपड़े उतार के नया लिबास कैसा पहनाना है? सुन्नत बताएगी। इसके लिबास का रंग कैसा हो? सुन्नत बताएगी। इसके लिबास की बनावट कैसी हो? सुन्नत बताएगी। और इसको उठा के जब कब्रिस्तान की तरफ लेके जाना है, उठाना कैसे है? सुन्नत बताएगी। कब्रिस्तान ले जाके इसको कैसे रुखसत करना है? सुन्नत बताएगी। इसकी नमाज जनाजा पढ़नी है, कितनी तकबीरें पढ़ेंगे? सुन्नत बताएगी। पहली तकबीर, दूसरी, तीसरी, चौथी
के बाद क्या पढ़ना है, सुन्नत बताएगी। इस उम्मती को अब कब्र में लेके जाएंगे, क्रेन मंगवा लें और गड़ा खोद लें और उसमें इसे फेंक आए। नहीं नहीं नहीं, सुन्नत बताएगी कि कब्र कैसे खोदनी है, कब्र का रुख किस तरफ होगा, शर्कन गरबन होगा ये शमालन जनूबन होगा। सुन्नत बताएगी। हमने सुन्नत के मुताबिक कब्र खोद ली। अब मैयत को कब्र में रखना है, मैयत का सीना किस तरफ करना है, रुख किस तरफ करना है, सुन्नत बताएगी। हमने कब्र में मैयत को रख दिया, ऊपर मट्टी डालनी है, मट्टी डालते वक्त बोल क्या बोलेंगे, जुमले क्या बोलेंगे, सुन्नत बताएगी। मट्टी डाल के हम घरों को चले आ रहे हैं, गर्ज के उम्मती अपनी अम्मा के घर से लेके कब्र की गौर तक आ जाए, सुन्नत बताएगी। अपने घर से लेके बैतुल्लाह शरीफ तक जाना चाहे, सुन्नत बताएगी। वो बदर में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, तबूक में, खुशी में, गमी में, सफर में, हजर में कैसे जिंदगी गुजारेगा, कुरान के एक हुक्म की वजाहत सुन्नत करेगी। कुरान ने कहा हज बैतुल्लाह करो, हज बैतुल्लाह करने के लिए एहराम बांधना है, कैसे बांधे, कहां से बांधे, कहां तक जाएं, सुन्नत बताएगी। कुरान ने कहा है हज बैतुल्लाह करो, हज बैतुल्लाह करने के लिए कितने चक्कर काटने हैं, सुन्नत बताएगी। हज बैतुल्लाह करने के लिए सफा मरवा की साई करनी है, कितने चक्कर काटेंगे, सुन्नत बताएगी। हमने 3 मैदानों में जाना है, 3 मैदानों में, मैदान अरफात में, मैदान मिना में, मैदान मुज़दलिफा में कब कब जाना है, सुन्नत बताएगी। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज बताएगा। जानवर की कुर्बानी कब करनी है, किस जानवर की करनी है, कितने दिनों में करनी है, सुन्नत बताएगी। हमने सर के बाल कितने उतारने हैं, कब उतारने हैं, सुन्नत बताएगी। गर्ज के मैं अपनी नमाज में मोहताज हूं, सुन्नत का नमाज की रकातें कितनी होंगी, सुन्नत बताएगी। हर नमाज के अंदर रुकू कितने होंगे, सुन्नत बताएगी। हर रकत में सजदे कितने होंगे, सुन्नत बताएगी। हर रुकन की अदायगी के लिए तस्बीहात के कलिमात क्या होंगे, सुन्नत बताएगी। गर्ज के जिंदगी के पल पल में, हर हर कदम पे हम सुन्नत के मोहताज हैं, इसलिए सुन्नत को नजरअंदाज करके हम कहें कि हमारे पास दीन है, इस्लाम है, दीन के साथ हम जी रहे हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? तीसरी वजह हम सुन्नत की बात क्यों करते हैं, तीसरी बुनियाद ये है कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अगर तज़किरा न करें, इस सुन्नत को बुनियाद न माने, तो फिर नबी की तशरीफ आवरी के बाद अब क़यामत तक के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। हमारा मजाज ये है, दुनिया में जब तक हम किसी आखिरी का इंतजार न करें तो रुकते नहीं, टिकते नहीं। मैं इसकी मिसाल देने लगा हूं। 2 आदमियों का झगड़ा हो जाए, एक के हक में फैसला हो गया और गांव की पंचायत ने कर दिया, वो कहता है ये कोई आखिरी है, नहीं मैं जाऊंगा चेयरमैन के पास, वहां से भी उसके खिलाफ फैसला आया, वो कहता है ये कोई आखिरी है, मैं एमपीए के पास जाऊंगा, वहां से भी उसके खिलाफ आ गया, तो वो कहता है ये कोई आखिरी है, मैं एमएनए के पास जाऊंगा। गर्ज के वो वजीर आजम तक की उम्मीद लगाए बैठा है, अगर वो सियालकोट की अदालत से केस हार गया तो दिल को तसल्ली देता है कि ये कोई आखिरी है, मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा, हाई कोर्ट से हार गया, दिल को तसल्ली देता है कि ये कोई आखिरी है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, वहां से भी हार गया तो दिल को तसल्ली देता है, मैं नजर सानी की अपील करूंगा, वहां भी हार गया तो दिल को तसल्ली देता है कि ये कोई आखिरी है, मैं सदर मुमलकत के पास अपील लेके चला जाऊंगा,
जाऊंगा। वहां से अपील का हक मुझे बाकी है। गर्ज के बंदों के मजाज जब तक किसी को आखिरी न माने रुकते नहीं हैं। पहले अंबिया के जमाना में एक शख्स की जिंदगी में नबी आया, उस बंदे ने नबी को नहीं माना, नबी दुनिया से चले गए। अभी ये बंदा जिंदा है, दूसरे नबी आ गए, उसने दूसरे पैगंबर को मान लिया तो पहली गलती मुआफ हो गई। अगर दूसरे को भी नहीं माना, वो भी चले गए, तीसरे नबी आ गए, तीसरे पैगंबर को मान लिया, पहली दोनों गलतियां मुआफ हो गई। ये पहले जमानों में था कि एक नबी चले गए, दूसरे की गुंजाइश है, दूसरे चले गए, तीसरे की गुंजाइश है, तीसरे चले गए, चौथे की गुंजाइश है। एक एक वक्त में कई कई अंबिया होते थे, मगर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद रब्बुल आलमीन ने दरे नबुव्वत बंद कर दिया। नबुव्वत के जितने ताज थे वो सभी सजा दिए। आखिरी ताज को खत्मे नबुव्वत कहते हैं। खत्मे नबुव्वत का ताज पैगंबर के सर पे सजा दिया। अब किसी उम्मती को कोई इंतजार नहीं है कि अगर इस नबी की सुन्नत रह गई तो अगला नबी आ रहा है, मैं उनको मान लूंगा। इस नबी की सुन्नत रह गई, अभी फुला आ रहा है। रब्बे मुहम्मद की कसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद आसमान से जिब्राइल कोई वही लेके नहीं आएंगे, आसमान से जिब्राइल कोई सहीफा लेके नहीं आएंगे, आसमान से जिब्राइल कोई किताब लेके नहीं आएंगे। कोई ऐसी हस्ती का हमें बिल्कुल इंतजार नहीं है जो नई सुन्नत लेके आएगा, नई शरीयत लेके आएगा। जब नहीं आएगा तो फिर इसी सुन्नत का परचम लहराना है। चौथी वजह हम सुन्नत की बात क्यों करते हैं, चौथी बुनियाद ये है कि हर इंसान की दिली ख्वाहिश है मेरी जिंदगी गुजारने का स्टाइल, अंदाज आला और मेयारी होना चाहिए। मेयारी तर्ज जिंदगी की तलाश में है बंदा, मेयारी तर्ज जिंदगी की तलाश में वो किसी ना किसी को फॉलो करता है। फलां शख्सियत मुझे पसंद है, ये बाल किस तरह के बनाए जी मुझे फलां पसंद है, ये लिबास किस तरह का पहना जी मुझे फलां बंदा पसंद है, उस तरह का लिबास पहना। अल्लाह की कसम दुनिया इस उन्वान पे तहकीक कर चुकी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारने के आदाब बयान किए हैं, जो उसूल बयान किए हैं, जो अपनी सुन्नत से आपने मुतारफ कराए हैं, जिंदगी गुजारने का सबसे आला तरीन मेयार वही है। उससे ऊंचा कोई मेयार जिंदगी नहीं है। साइंसदानों ने इस पे तहकीक की है, डॉक्टरों ने इस पे तहकीक की है। सिर्फ मिसाल देने लगा हूं, एक मिसाल दे के बाद आगे ले चलूं। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर तुमने आराम करना हो, सोना हो, आराम करना हो तो सोना हो तो करवट के बल लेटो, और करवट के बल भी किस तरह लेटो कि आपके दिल वाला हिस्सा दाई तरफ नीचे हो, बाईं तरफ ऊपर हो, बाईं तरफ ऊपर करके आपने आराम करना है, लेटना है, सोना है। अब इसके ऊपर दुनिया तहकीक करने लगी, मुहद्दिसीन अपने अंदाज में, मुफस्सिरीन अपने अंदाज में, फुकहा अपने अंदाज में, साइंसदान अपने अंदाज में, डॉक्टर अपने अंदाज में, कि पैगंबर ने आराम करने का जो तरीका बतलाया है, जो सुन्नत तरीका है, इसमें क्या इंसानों के फायदे हैं। बिलाखिर सबने इत्तेफाक किया है इससे बेहतर तरीका आसमान की छत के नीचे इस जमीन के बिछौने के ऊपर ना आज तक किसी हकीम अफलातून के शागिर्द ने मुतारफ कराया है, ना हकीम सुकरात और बुकरात के शागिर्दों ने मुतारफ कराया है, न किसी दुनिया के डॉक्टर और फलसफी ने मुतारफ कराया। सबसे आला सोने का अंदाज ही यही है। सिर्फ एक मिसाल दे के बात आगे ले जा रहा हूं। आला में यार जिंदगी क्या है?
सुन्नत, सुन्नत से बढ़ के आला मेयार जिंदगी कोई नहीं। आज हजारों बीमारियां बंदों को लगी हुई हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें कुछ तो इलाज देता है और ज्यादा परहेज देता है। शुगर के मरीज, उनका चार्ट बना हुआ है, ये न खाएं, ये न खाएं, ये न खाएं, क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं। ये बात अगर किसी ने लेनी है कि क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कितना खाएं, तीन चीजें, क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, ये मेरे नबी की सुन्नत ने बतला दिया। अगर उस सुन्नत का चार्ट लेके बंदा ये तय कर ले मैंने क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, तो उसके बदन की बीमारियां खत्म होती चली जाती हैं। गर्ज के खाने पीने से लेके, गुस्ल से लेके, तहारत से लेके, बदन को साफ रखने तक से लेके, अपने आखिर लम्हे तक, इबादत से लेके अखलाकियात तक, आला में यार जिंदगी सुन्नत का रास्ता है। इसलिए हम सुन्नत की बात करते हैं। पांचवी वजह और आखिरी वजह, निसब घंटा मेरी गुफ्तगू का दौरानिया और अब वो इख्तिताम के करीब पहुंच चुका। मैं अर्ज कर रहा हूं, हम सुन्नत की बात इसलिए भी करते हैं कि हमारा पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिश्ता भी है, एक ताल्लुक भी है। वो रिश्ता और ताल्लुक है मोहब्बत का। आका हमारे महबूब हैं, हम आका के मुहिब हैं। मोहब्बत की भी डिमांड होती है, मोहब्बत के भी तकाजे होते हैं, मोहब्बत के भी मुतालबे होते हैं। दुनिया वाले कहते हैं मैंने अपने महबूब की तरस पे अपने सर के बाल रख लिए, अपने महबूब की तरस पे मैंने अपना लिबास बना लिया। मोहब्बत चाहती है कि उम्मती अपने नबी के रुखे मुस्तफा को देखे, रुखे ज़ैबा को देखे, आका के रुखे अनवर को देखे, रुखे ताबा को देखे, रुखे नैयर को देखे और देख के आका अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरह की दाढ़ी रखने का अंदाज अपनाए, पैगंबर के सर के बालों का अंदाज अपनाए, पैगंबर के लिबास का अंदाज अपनाए और इस अंदाज में चले। क्यों? ये मोहब्बत का तकाजा है। कितनी बुनियादें बताई जी, याद रहेंगी जी। मैंने पूरी तकरीर में कोई नारा तो नहीं मांगा आपसे, कोई दाद तो नहीं मांगी, कोई डिमांड जी नहीं। तो ये पांच चीजें। पहली वजह, कुरान तक रसाई का सबसे आसान, सबसे मजबूत रास्ता सुन्नत का रास्ता है। दूसरी वजह, पूरी की पूरी शरीयत पर मुकम्मल अमल करने के लिए तफसीली रास्ता सुन्नत का रास्ता है। तीसरी वजह, अब पूरी की पूरी इंसानियत के पास पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बाद कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। चौथी वजह, जिंदगी गुजारने का आला तरीन मेयारी रास्ता सुन्नत का रास्ता। और पांचवी वजह, सुन्नत का रास्ता मोहब्बत का रास्ता है, उल्फत का रास्ता है, मवद्दत का रास्ता है, प्यार का रास्ता है, नबी से उल्फत का रास्ता है, उनस का रास्ता है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत हमारी पूरी शरीयत का खुलासा है। ये पांच वजूहात हैं कि हम सुन्नत की बात करते हैं, उठते भी, बैठते भी, चलते भी, फिरते भी। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। इस कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पे मौलाना अब्दुर रहमान साहब, इनके रुफका और इस गांव और इस बस्ती के तमाम अहबाब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।